हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद या प्रगतिवाद को? सही विकल्प है बी, भारतेंदु युग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, गोदान या मैला आंचल? सही विकल्प है बी, भाग्यवती को माना जाता है। परीक्षा गुरु पहला अंग्रेजी ढंग का उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? भारतेंदु युग, प्रयोगवादी, प्रगतिवाद या नकेनवाद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, प्रयोगवाद नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या अमीर खुसरो? सही विकल्प है ए, सूरदास माने जाते हैं ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भक्त साहित्य या रीतिकाल का? सही विकल्प है सी, भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? कौन है? रैदास, कबीरदास, तुलसीदास या रसखान? सही विकल्प है बी, कबीरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मित्रों, आप लोग कमेंट में बताना स्वर्ण काल, भक्ति काल को किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा या चंद्रबरदाई को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, सरहपा को माना जाता है। स्वयंभू है, विकल्प ए सही है, स्वयंभू को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1050 से, 1350 से या 1700 से या 1900 से अब तक? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, 1900 से अब तक आधुनिक काल माना जाता है। 1050 से आदिकाल माना जाता है, आदिकाल का समय माना जाता है। 1350 से भक्ति काल का समय माना जाता है, भक्ति काल।
1700 से रीतिकाल का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? लहर, झरना, कामायनी या आंसू? सही विकल्प मित्रों सी, कामायनी को माना जाता है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्गों में है। 15 सर्ग हैं कामायनी में। क्वेश्चन नंबर 12, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या राजस्थानी में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, चंपू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचना को, गद्य रचना को, पद्य रचना को या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प मित्रों ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू को कहा जाता है मिश्रित शैली। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कालाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, जयशंकर प्रसाद लिखते थे। विकल्प डी सही। क्वेश्चन नंबर 15, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रत्न हजारा, घनानंद, पृथ्वी सिंह या कमल किशोर का? सही विकल्प है मित्रों सी, पृथ्वी सिंह का उपनाम है रसनिधि। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? इरावती, तितली, मंगलसूत्र या गोदान? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 17, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा का प्रयोग या गद्य पद्य मिश्रित है? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है रामचरितमानस में। क्वेश्चन नंबर 18, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? दास्य भाव, माधुर्य भाव, भक्ति भाव या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, माधुर्य भाव की भक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 19, रामचरितमानस में प्रधान रस क्या है? करुण रस, भक्ति रस, शांत रस या विभत्स रस? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, शांत रस में लिखा गया है। रामचरितमानस शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है?
कामायनी, साकेत, गोदान या पृथ्वीराज रासो है? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, पृथ्वीराज रासो है हिंदी का पहला महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? बंगदूत, बनारस अखबार, उदंत मार्तंड या सरस्वती है? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, उदंत मार्तंड है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी है गुलबहार, इंदुमती, ग्राम या भाग्यवती? सही विकल्प मित्रों बी, इंदुमती है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? शहर विशेष, जिला विशेष, क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष से? सही विकल्प है सी, क्षेत्र विशेष से होती हैं। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल या आधुनिक काल की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र को? सही विकल्प है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विकल्प सी सही है।